दोस्तों, कंपाउंडिंग एक ऐसा शब्द है जिसे हम अपने स्कूल पीरियड से ही सुनते आ रहे हैं। इंटरनेट पे लाखों आर्टिकल्स एंड यूट्यूब पे लाखों वीडियोस आपको सिर्फ कंपाउंडिंग पे ही मिल जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ये काम कैसे करता है, इसके पावर और पोटेंशियल के बारे में अभी भी करोड़ों लोगों को कुछ नहीं पता है। इसी वजह से बहुत सारे लोग जिंदगी भर अच्छी सैलरी उठाने के बावजूद भी कभी करोड़पति नहीं बन पाते और फाइनेंशियली सिक्योर भी नहीं हो पाते, क्योंकि उनके द्वारा लिए गए मैक्सिमम फाइनेंशियल डिसीजन जाने अनजाने में कंपाउंडिंग के अगेंस्ट चले जाते हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कंपाउंडिंग के एक ऐसे फॉर्मूले के बारे में जानेंगे जो आपको जल्द से जल्द करोड़पति बनाने में मददगार साबित होगा। और दोस्तों, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके लिए आपको बस 8 साल काम करना होगा, उसके बाद जिंदगी भर आराम ही आराम होगा। तो गाइज, कंपाउंडिंग के इस फॉर्मूले को अच्छे से समझने के लिए हम एक स्टोरी का सहारा लेंगे। तो ये कहानी है 3 दोस्तों की, रमेश, सुरेश और केतन की। तीनों दोस्त एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ते हैं। तीनों इतने गहरे दोस्त हैं कि उनकी मिसालें पूरे कॉलेज में दी जाती है। कॉलेज के लास्ट ईयर तक वे तीनों तो साथ ही रहे, लेकिन जब करियर की बात आई तब तीनों को अलग अलग डायरेक्शन में जाना पड़ा। रमेश ने अपने फ्रीडम को प्रायोरिटी देते हुए फ्रीलांसिंग का काम चुना। वहीं सुरेश ने अपने पैशन को फॉलो करते हुए एक न्यूज एजेंसी में एज अ राइटर ज्वाइन कर लिया, जबकि केतन ने अपने कॉलेज के थ्रू ही अपने करियर को दिशा देना सही समझा। इसीलिए उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी में अपना प्लेसमेंट करवा लिया और इस तरीके से तीनों दोस्तों ने अपनी जर्नी की शुरुआत की। तीनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि एक दूसरे के टच में रहेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा बिजी शेड्यूल के कारण 1 साल बिना मिले ही बीत गया। इस 1 साल में रमेश और सुरेश फाइनेंस की गणित को समझने की कोशिश कर रहे थे। इससे उन्हें ये पता चल गया था कि सिर्फ मंथली सैलरी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आगे चलकर जब खर्चे बढ़ जाएंगे तो काफी सारी दिक्कतें भी आ सकती हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी मंथली सैलरी से कुछ अमाउंट सेव करना स्टार्ट कर दिया और उन्हें अच्छे जगह पर इन्वेस्ट भी करने लगे। वहीं दूसरी ओर केतन एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, इसीलिए उसका माइंडसेट भी एक टिपिकल मिडिल क्लास वाला बना हुआ था, जिस वजह से उसे ऐसा लगता था कि इन्वेस्टमेंट वगैरह सब फालतू की चीजें हैं। खाओ पियो ऐश करो, क्योंकि यही जिंदगी है, बाकी सब तो मोह माया है। अपने इसी सोच को फॉलो करते हुए केतन ने एक हाई क्लास सोसाइटी में एक बढ़िया सा फ्लैट रेंट पे ले लिया और ऑफिस जाने के लिए EMI पे एक नई कार भी खरीद लिया। अब उसकी मंथली सैलरी थी 1,20,000 रुपए, जिन्हें वो EMI पे करने में, पार्टी करने में और नए नए एक्सपेंसिव मटेरियल्स खरीदने में उड़ा देता था। इसके अलावा महीने के एंड तक जब उसके सैलरी के पूरे पैसे खत्म हो जाते तो वो खर्चों को पूरा करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बिना कुछ सोचे समझे करता था। इसी बीच 1 साल बीत जाने के बाद तीनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि क्यों ना एक बार मिल लिया जाए। तीनों ने डिसाइड किया कि वो एक रेस्टोरेंट पे मिलेंगे। काफी समय के बाद मिलने पर तीनों दोस्त बहुत खुश हुए और उनकी बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो गया। काफी देर तक इधर उधर की बातें चलने के बाद फाइनली सैलरी और फाइनेंस के बारे में बात करना शुरू किया। केतन ने पूछा, दोस्तों कैसा चल रहा है करियर, पैसा वैसा अच्छे से कमा रहे हो या नहीं? इस पे रमेश ने कहा, हाँ भाई, आ जाते हैं फ्रीलांसिंग से हर महीने 70-80 हजार रुपए, इसमें से कुछ हिस्सा सेव करना और इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया है। ये सुनकर केतन को हंसी आ गई। कहा, 70-80 हजार में भी सेविंग्स? मैं 1.25 लाख हर महीने कमाता हूँ, फिर भी मेरे पास कुछ भी नहीं बचता, और तुम इतनी कम सैलरी में भी पैसे बचा लेते हो, कमाल है। मेरे हिसाब से तो तभी इतने कम पैसों में सेविंग्स और इन्वेस्टिंग पॉसिबल है जब सारे इंपॉर्टेंट खर्चे भी रोक दिए जाए। इस पे रमेश कहता है, नहीं भाई, मैं अपने लाइफ और पैसों को मैनेज करने के लिए 80-20 रूल को फॉलो करता हूँ। हर महीने जितना भी पैसा मेरे पास आता है उसका 80% नीड्स और वांट्स पे खर्च करता हूँ, बाकी बचा हुआ 20% पैसा मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। यानी कि हर महीने मैं फ्रीलांसिंग से 80 हजार कमाता हूँ तो उसका 80% यानी कि 64 हजार रुपए से घर चलाता हूँ और थोड़े बहुत शौक मौज भी करता हूँ। लेकिन बाकी के 20% यानी कि 16 हजार रुपए किसी भी हाल में हर महीने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देता हूँ। रमेश की बात को आगे बढ़ाते हुए सुरेश कहता है कि भाई, मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन है, करियर के स्टार्टिंग में हूँ, इसीलिए फालतू के खर्चे मैं बिल्कुल भी नहीं करता। क्रेडिट कार्ड और EMI से हमेशा दूर ही रहता हूँ। इसी वजह से मैं कंपाउंडिंग के 8-4-3 रूल को फॉलो करते हुए हर महीने 30 हजार रुपए इन्वेस्ट कर देता हूँ। रमेश और सुरेश की बातें सुनकर केतन को थोड़ी सी हैरानी हुई। वो बोला, क्या तुम लोग अभी से ही बूढ़े लोगों जैसी बातें करने लगे हो? अभी तो हम यंग हैं, ये समय होता है लाइफ को एंजॉय करने का। क्यों तुम लोग अभी से ही फ्यूचर के टेंशन में लगे हुए हो और कंपाउंडिंग जैसे फालतू के झमेलों में इतना पैसा डाल रहे हो? ये सब स्कूलों में बुक्स और कहानी
कहानियों में ही अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। रियलिटी में इनसे कोई अमीर नहीं बनता। कंपाउंडिंग का मैजिक सिर्फ कैलकुलेशन में ही दिखता है। असल में तो इसमें बस पैसे डूबते हैं, बनते नहीं। इस पे रमेश ने केतन से कहा, भाई सुरेश जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। कंपाउंडिंग की पावर का तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है, इसीलिए तू ऐसी बातें कर रहा है। दुनिया के ऑलमोस्ट सभी अमीर लोग और सारे इन्वेस्टर्स कंपाउंडिंग से ही बिलियनियर बने हैं। कुछ सालों बाद तू खुद ही देख लेना, सुरेश फाइनेंशियली फ्री होकर रिटायरमेंट के मजे ले रहा होगा और उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा होगा। रमेश की बात पर केतन फिर से हंसने लगा, बोला रिटायरमेंट वो भी अभी से? तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? ये सब फिल्मी बातें हैं भाई। रिटायरमेंट होता है 60-65 की एज में, ना कि जवानी में ही। और इस तरह से तीनों दोस्तों की सेकंड मीटिंग रही। फिर तीनों अपने अपने काम में लग गए और काम में इतने बिजी हो गए कि 7 साल निकल गए। अब उनकी एज भी 30 साल हो चुकी है। और 7 साल बाद जब तीनों को एक दूसरे की याद आई तो फिर से एक दूसरे से मिलने का प्रयास किया। तीनों फिर से एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए इकट्ठे हुए और एक बार फिर से इन्वेस्टमेंट्स की बातें स्टार्ट हो गई। केतन ने टॉन्ट मारने के लिए और दोनों के मजे लेने के लिए पूछा, और भाइयों कैसा चल रहा है तुम्हारा कंपाउंडिंग का जादू? तो इस पर रमेश ने जवाब देते हुए कहा, अच्छा ही चल रहा है भाई। मैंने इन 8 सालों में महीने के 16,000 के हिसाब से टोटल 15,36,000 रुपए इन्वेस्ट किए। इस पे 14% के रिटर्न के हिसाब से मेरा टोटल अमाउंट बन गया है 28,37,000 रुपए। और गाइस ये रहा रमेश का कैलकुलेशन। वही सुरेश कहता है, मैंने 30,000 पर मंथ के हिसाब से इन 8 सालों में टोटल 28,80,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया है और 14% के रेट से मेरा टोटल अमाउंट 53,20,000 बन चुका है। और ये रहा सुरेश का कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन सुनने के बाद केतन को थोड़ा सा झटका लगा। वो हैरान था कि इन दोनों से ज्यादा पैसा कमाने के बावजूद भी आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, जबकि इनमें से एक के पास 28 लाख है तो वहीं दूसरे के पास 53 लाख। और ये सब जानने के बाद केतन को समझ आ गया कि लाइफ में उससे बहुत भारी मिस्टेक हो गई है। रमेश और सुरेश ही सही थे, मेरा डिसीजन ही गलत था। इसीलिए वो थोड़ी सी शर्मिंदगी भरे आवाज में पूछा, भाई बताना वो 843 रूल ऑफ कंपाउंडिंग क्या था? सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई कुछ साल और रुक जा, तुझे खुद ही समझ आ जाएगा। अगले 4 साल बाद तीनों दोस्तों की एक बार फिर से मुलाकात हुई और अब जब फाइनेंस की चर्चा शुरू हुई तब तक कंपाउंडिंग के मैजिक से रमेश के पास टोटल अमाउंट 59 लाख हो गया था। वहीं सुरेश के पास 1 करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए 1 करोड़ 12 लाख रुपए हो चुके थे, यानी कि पहले से 2 गुना से भी ज्यादा। इस अमाउंट को सुनकर केतन के होश उड़ गए। उसे अपनी गलतियों पर और पूरी जिंदगी के फिजूल खर्चों पर पछतावा हो रहा था। उसे कंपाउंडिंग के पावर का एहसास हो चुका था। इसके बाद उन तीनों की एक मुलाकात और हुई अगले 3 साल बाद और अब तक रमेश का टोटल अमाउंट बढ़कर 96 लाख हो चुके थे। वहीं सुरेश का टोटल अमाउंट बढ़कर 1 करोड़ 83 लाख रुपए तक पहुंच गया था, यानी कि स्टार्टिंग के 8 साल का 3 गुना से भी ज्यादा। केतन को अब सुरेश की कही हुई वो बात याद आ रही थी जो उसने कही थी कि भाई कुछ साल और रुक जा, तुझे खुद ही समझ आ जाएगा कि कंपाउंडिंग का 843 रूल क्या है। और फाइनली वो दिन आ चुका था जब केतन समझ गया था कि 843 रूल क्या है और मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। वो समझ गया कि सुरेश को पहले 50 लाख कमाने में 8 साल लगे, वहीं दूसरे 50 लाख कमाने में 4 साल लगे और पावर ऑफ कंपाउंडिंग से उसने अगले 50 लाख सिर्फ 3 साल में ही कमा लिया। यही है कंपाउंडिंग का असली पावर, जितना ज्यादा टाइम उतना ही ज्यादा रिटर्न। इसी मैजिक की वजह से आज सुरेश के पास पूरे 1 करोड़ 83 लाख रुपए थे, वो भी मात्र 15 सालों के पीरियड में। अब यदि वो चाहे तो 37 की उम्र में ही रिटायरमेंट लेकर पूरी जिंदगी एंजॉय करते हुए बिता सकता है, लेकिन वहीं यदि वो उसमें पैसा डाले बिना उसे 23 इयर्स और ग्रो होने के लिए छोड़ देगा तो 23 इयर्स के बाद यानी कि 55 की एज में सुरेश की टोटल वेल्थ बढ़कर हो जाएगी 22 करोड़ 41 लाख रुपए। और जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप यदि 55 साल की एज में रिटायरमेंट लेते हो और आपके पास 22 करोड़ रुपए होंगे तो सोचो आपकी बाकी की जिंदगी कितने ऐसो आराम के साथ गुजरेगी। और दोस्तों कंपाउंडिंग के इसी मैजिक को वॉरेन बफेट ने बचपन में ही समझ लिया था, इसीलिए आज वो 132 बिलियन डॉलर्स के मालिक हैं। सो आई होप कि आप इस वीडियो का मैसेज समझ गए होंगे। बाकी यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।